ओके सो कल हम लोगों ने जो देखा था, राइट डाउन बच्चों। सबसे पहले तो आपके डाइकॉट की रूट्स की हम एनाटॉमी देख रहे हैं। राइट डाउन डाइकॉट रूट, राइट। डाइकॉट रूट के बारे में हम बात कर रहे हैं। कल मैंने आपको यहाँ पे ये चीज बता दी थी कि आपके डाइकॉट रूट में चाहे डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट हो, वहां पे जो अरेंजमेंट होगा दैट इज सबसे पहले आउटर मोस्ट सरफेस जो होगी दैट इज एपिडर्मिस। रूट के केस में इसको हम एपिब्लेमा बोलते हैं। और यहाँ पे आपके आउटर सरफेस पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होगी जो जनरली यूनिसेलुलर होती है। देन इसके बाद आपको कॉर्टेक्स देखने को मिलता है जो डिफरेंशिएटेड नहीं है। जैसे कि आपको स्टेम में डिफरेंशिएशन नजर आता है, वो डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। ओके यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन नजर नहीं आएगा। यहाँ पे आपके एपिडर्मिस के जस्ट आपका कॉर्टेक्स आएगा एंड कॉर्टेक्स के नीचे आपका एंडोडर्मिस होता है। लेकिन स्टेम में आपका एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स तीन पार्ट में डिवाइड था, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड देन एंडोडर्मिस। यहाँ हाइपोडर्मिस एब्सेंट है इन रूट केस। एज वेल एज नाउ आपका कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस आता है। एंडोडर्मिस यहाँ रूट्स की हम बात कर रहे हैं। तो एंडोडर्मिस में रूट्स के अंदर आपको एक स्पेशल स्ट्रिप्स देखने को मिलती थी दैट इज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आपके सुबेरिन की बनी हुई थी, इट इज मेड अप ऑफ सुबेरिन। सो आप यहाँ पे एंडोडर्मिस को सुबेराइज्ड एंडोडर्मिस भी बोलते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुबेराइज्ड एंडोडर्मिस। एंड हम लोग ये चीज पहले भी देख चुके थे। कैस्पेरियन स्ट्रिप का जो रोल है वो ट्रांसपोर्टेशन में होता है। ये वाटर को अलाउ नहीं करती, इट इज इम्परमिएबल फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आपका जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता था थ्रू एंडोडर्मिस, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वाटर को अलाउ नहीं करती और आपका वो सारा का सारा वाटर एपोप्लास्ट पाथवे को छोड़ के सिप्लास्ट पाथवे में अलाउ एंटर हो जाता है, यानी साइटोप्लाज्म के थ्रू फिर आगे मूव करता है एंडोडर्मिस के बाद आपके पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल के बाद आपके अल्टीमेटली वैस्कुलर बंडल्स तक। तो ये आपका एंडोडर्मिस के बाद क्या आया, आपका स्टील रीजन। और स्टील रीजन में सबसे पहले आपका पेरिसाइकिल, फिर पिथ, फिर आपके वैस्कुलर बंडल्स। और वैस्कुलर बंडल्स के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं कंजक्टिव टिश्यूज। आपका पेरिसाइकिल पैरेंकाइमेटस नेचर का है, यानी लिविंग है, पैरेंकाइमा का बना हुआ है। फिर सेंटर का पार्ट होता है, इनकॉन्स्पिशियस है, बहुत छोटा है, नजर नहीं आता ठीक से। कंजक्टिव टिश्यूज आपके पैरेंकाइमेटस है और आपका वैस्कुलर बंडल्स यहाँ पे जाइलम ऑफ फ्लोएम है। और जो अरेंजमेंट होगा दैट इज आपका यहाँ पे एग्जैक्ट कंडीशन देखने को मिलती थी आरएक्स से, मैंने कहा था याद रखने को आपको। ये सारी बातें कल हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज हम इन्हीं चीजों को आगे लिखेंगे। सो राइट डाउन सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे डाइकॉट रूट पे आपके, दैट इज एपिडर्मिस से। जो पॉइंट्स हम कल देख चुके हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, कोई नई चीज नहीं आएगी। राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट पार्ट ऑफ योर डाइकॉट रूट दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस दैट इज आल्सो कॉल्ड एपिब्लेमा। ये पहला पॉइंट हो गया इसी का। रूट के अंदर इसको एपिब्लेमा बोल रहे हैं हम लोग। ओके नाउ इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आपकी जो ये एपिब्लेमा होती थी ये कैसी होती है, दैट इज आपकी that will epiblema that will contain रूट हेयर्स। इसमें क्या आ गए आपके रूट हेयर्स। और ये रूट हेयर्स कैसे होंगे, यूनिसेलुलर, दैट इज सेकंड। और साथ में ये जो रूट हेयर्स थे कल हमने डायग्राम में देखा था दैट इज ज्यादा होते हैं डाइकॉट रूट में, दैट इज मोर इन नंबर। ये डायग्राम में कल चीज हमने देखी थी। एंड देन इसके बाद आपका नेक्स्ट एपिडर्मिस के जस्ट आफ्टर आपका दूसरा पार्ट कॉर्टेक्स आता है। कॉर्टेक्स कैसा था आपका, दैट इज पैरेंकाइमेटस नेचर का होता है, इट इज पैरेंकाइमेटस। अब पैरेंकाइमेटस है तो सीधी सी बात है, इससे रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे। क्या क्या आएंगे, पैरेंकाइमेटस नेचर का है तो दैट इज थिन वॉल होगा। आपका कॉर्टेक्स कैसा है, थिन वॉल है, मल्टीपल लेयर्स होंगी बट थिन वॉल होगा।
दैट इज सेवरल लेयर्स, इसकी यहाँ प्रेजेंट है। देन इसके बाद दूसरा पॉइंट, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगी, इंटरसेलुलर स्पेस इज देयर, ठीक है, लेस इन नंबर, ज्यादा नहीं होंगे बट होंगी। देन इसके बाद नेक्स्ट आपका पैरेंकाइमेटस है, तो लिविंग होगा इन नेचर, लिविंग इन नेचर। तो ये वही पॉइंट्स हैं बेटा कॉर्टेक्स के जो चीज हम लोग पैरेंकाइमा में डिस्कस कर चुके थे। इज इट क्लियर सभी को? और कल हम लोगों ने क्लास में ये वाले पॉइंट सारे देखे थे, राइट? ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद आपका कॉर्टेक्स के बाद नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद आपका अगला रीजन कौन सा आता है? एंडोडर्मिस का, आफ्टर कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस। ओके, हम लोग एंडोडर्मिस क्योंकि सुबेरिन की बनी है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सुबेराइज्ड एंडोडर्मिस। अब सुबेराइज्ड एंडोडर्मिस से आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सारा दिमाग में आपके अपने आप आना चाहिए। सुबेराइज्ड एंडोडर्मिस से मींस यहाँ सुबेरिन है, और सुबेरिन किस में प्रेजेंट है? आपके कैस्पेरियन स्ट्रिप में प्रेजेंट है, ठीक है। तो राइट डाउन, इसमें लिखो सबसे पहले दैट इज इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर की लेयर है ऑब्वियसली, ये डायग्राम से हमें क्लियर हो चुका है, ऑफ कॉर्टेक्स। देन इसके बाद मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर barrel shape, barrel shape cells made up of a single layer barrel shape cells without intercellular space, without intercellular space. ओके, यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, ये चीज आप डायग्राम में भी देख चुके हो। वहां पे आपकी कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट होता है एंडोडर्मिस का, कहीं पर भी आपको सेल्स जो है वो लूज नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दैट इज द टेंजेंटियल tangential and radial walls of the endodermal cells have a deposition of suberin. ओके, आपके यहाँ पे एंडोडर्मल जो सेल्स हैं, एंडोडर्मिस जो है वहां पे क्या है? सुबेरिन प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको सुबेराइज सेल वॉल बोला था। They have a deposition of suberin, ठीक है, in the form of Casparian strip, form of Casparian strip। ओके, एंड ये क्वेश्चन मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नीट में आता है, दैट इज कि आपकी, लेकिन ये कैस्पेरियन स्ट्रिप सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है? रूट की एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होंगी, स्टेम में नहीं होंगी। मेक दिस वर्ड, इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ओके। एंड नेचर वाइज ये कैसी होती है? इम्परमेबल होती है, दैट इज इम्परमिएबल फॉर वाटर, ठीक है।
वैक्सी मटेरियल्स की बनी होती है कैस्पेरियस स्ट्रिप्स, क्योंकि सुबेरिन प्रेजेंट है तो दैट इज, ये कैसा है, इट एक्ट एज अ वैक्सी मटेरियल। वैक्सी मटेरियल एक वैक्स की तरह काम कर रहा है तो ऑब्वियसली वाटर को अलाउ नहीं करेगा। दैट्स ऑल। ये वाली बात समझ में आई बेटा सभी को? कल हम जो डिस्कस कर चुके थे, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो अब आगे आओ, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। अब आपका एंडोडर्मिस के बाद कौन सा पार्ट स्टार्ट होता है? आपका स्टील रीजन पार्ट स्टार्ट होता है। स्टील, जिसके अंदर आपको पेरिसाइकिल सबसे पहले देखने को मिलती है, राइट? इसमें लिखो इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या आ गया आपका? इंक्लूड सबसे पहले पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बाद आपका दूसरा जो पार्ट आएगा दैट इज पिट्स, इट्स अ सेंटर पार्ट, ये कल भी हम देख चुके हैं। कंजक्टिव टिश्यूज जो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होंगे, पैरेंकाइमेटस नेचर के होते हैं, और आपका वैस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम। यहाँ पे आपका जाइलम का अरेंजमेंट जो है वो क्या है, एक्सार्क है। दैट इज, तो राइट डाउन, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे पेरिसाइकिल। द फर्स्ट वन दैट इज पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल का नेचर कल मैंने आपको बताया था कैसा है, कॉलेनकाइमेटस है, स्क्लेरेनकाइमेटस है, पैरेंकाइमेटस है। कल जो बच्चे थे क्लास में प्लीज स्टार्ट में। पैरेंकाइमेटस। Yeah, exactly. Right, Ashish, right, Aradhana, that is your parenchymatous stage. Right, तो फर्स्ट पॉइंट दैट इज पैरेंकाइमेटस है। अब पैरेंकाइमेटस से अब आपको ये तो समझ में आ ही चुका है, लिविंग होगी, इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होगी, राइट? दैट इज पैरेंकाइमेटस सेल्स है ये। नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस, आपके एंडोडर्मिस के जस्ट आफ्टर प्रेजेंट होती है। ओके, एंड कल मैंने एक स्पेशल चीज और बताई थी, याद है? मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि पेरिसाइकिल जो होती है रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, राइट बच्चों? तो दैट इज, यस सर। यस, तो राइट डाउन दिस, इस पॉइंट को लिखो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीट में एक क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान से मार्क करना। इट इज इनिशिएशन ऑफ lateral roots, lateral roots and vascular cambium. Initiation of lateral roots and vascular cambium during secondary growth take place in these cells. Take place in these cells. आपकी पैरेंकाइमेटस जो नेचर वाइज आपकी पेरिसाइकिल्स है, वहीं से आपका सेकेंडरी ग्रोथ और लेटरल रूट्स की फॉर्मेशन होती है। That is okay, got it? कल मैंने इस चीज को बताया भी था, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, जो कल बच्चे नहीं थे अभी इस बात को समझ लें। ये नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसको मार्क जरूर कर लेना। देखो, आपका पेरिसाइकिल सबसे पहले बनी, सबसे पहले क्या है आपकी एंडोडर्मिस के बाद सबसे पहली जो लेयर है आपकी स्टील रीजन में पेरिसाइकिल है, राइट? और पेरिसाइकिल का नेचर अभी आपने देखा, ये क्या है, पैरेंकाइमेटस सेल्स की बनी, यानी इट इज पैरेंकाइम, ये पैरेंकाइमेटस टिश्यूज की बनी हुई है, पैरेंकाइमेटस हो गई है। ओके, अब पेरिसाइकिल जो होती थी ये फर्दर मॉडिफाइड हो जाती है आपके मेडुलरी रेज। पेरिसाइकिल से कुछ सेल्स आपकी मेडुलरी रे बना देते, और मेडुलरी रे अविनाश, शिल्पा, कल लोग थे नहीं, लेट आए थे, शिल्पा यू वर लेट एंड अविनाश यू वर एब्सेंट, कल जो नहीं थे, मेरा एक क्वेश्चन उनसे है, मेडुलरी रेज का फंक्शन क्या होता था? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेडुलरी रेज? कल जो एब्सेंट थे, आई एम आस्किंग फॉर, रेडियल वाटर, हाँ अविनाश, रेडियली वाटर ट्रांसपोर्ट कर सकता था। एग्जैक्टली, आपका रेडियल कंडक्शन का काम करता था, राइट? स्टेम के
ये सपोज करो स्टेम है, तो स्टेम से जाइलम में नीचे से ऊपर तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा ही होगा, लेकिन उसके कॉर्नर्स पे भी, स्टेम के कॉर्नर तक भी वाटर का कंडक्शन होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो स्टेम्स के कॉर्नर तक जो पानी को लेके जा रहा होता है, दैट इज आपकी मेडुलरी रेज होती थी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड रे पैरेन्काइमा या रे पैरेन्काइमा बोलते थे इसी को हम लोग, राइट। नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इस पॉइंट को याद नहीं करना, सब समझना है, लिंक बनाना है। आपकी पेरिसाइकिल भी पैरेन्काइमा की बनी है और मेडुलरी रेज भी पैरेन्काइमा की बनी है ऑब्वियसली, इसीलिए आपकी पेरिसाइकिल से क्या बना, मेडुलरी रे बनी। दोनों का नेचर सेम था, दोनों सेम पैरेन्काइमेटल सेल्स की बनी। अब यही मेडुलरी रेज मॉडिफाइड होके बनाती हैं कैम्बियम, दैट फॉर्म अ कैम्बियम। ठीक है, अब आपका कल भी मैंने ये चीज बताई थी कि एक कैम्बियम जो है आपके जाइलम फ्लोएम के बीच में है, सिंगल आपका वैस्कुलर बंडल है कॉन्जॉइंट, और उसमें बीच में क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम, दैट इज ओपन और क्लोज्ड। विच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज दिस? Sir, can you repeat? I said कि आपका कैम्बियम जो है, it is present between xylem and phloem in a vascular bundle. So which kind of arrangement is this? Is it open or closed? Open. Yeah, exactly, Janak, that is your open, right? तो आपका एक तो ओपन सिस्टम था जिसमें आपका जाइलम फ्लोएम के बीच में क्या था, कैम्बियम था। जैसे कि कल भी मैंने बताई थी वाली बात, आपका जैसे यहाँ पे जाइलम फ्लोएम है, ये जाइलम फ्लोएम है, ये जाइलम फ्लोएम है, ये जाइलम फ्लोएम है। ठीक है, ये आपकी पेरिसाइकिल है, दैट इज अ पेरिसाइकिल। ठीक है, कल भी ये बात मैंने बताई थी। एंड यहाँ पे पेरिसाइकिल से मॉडिफिकेशन होके बनी ये मेडुलरी रेस, जो क्या कर रही है, वाटर का रेडियल मैनर में कंडक्शन कर रही है। दीज आर मेडुलरी रेस। ठीक है, अब इन्हीं जाइलम फ्लोएम के बीच में आपका क्या प्रेजेंट था, दैट इज वैस्कुलर कैम्बियम। तो ये मैंने लाइन ही दिखा दी, वैस्कुलर कैम्बियम, आई मीन कैम्बियम प्रेजेंट। दिस इज योर ओपन सिस्टम। ये वाली बात समझ में आ गई ना सभी को? कल जो नहीं थे, इज इट क्लियर टू एवरीवन? कल जो नहीं थे मैं उनसे बात कर रहा हूँ राइट नाउ। आप लोगों को समझ में आई वाली बात? Yes, sir. ओके ओके शिल्पा, ओके अविनाश। सो अब ये तो था आपका जाइलम फ्लोएम के बीच का कैम्बियम था। अब मेडुलरी रेज भी आपकी क्या कर रही है, दे आर आल्सो फॉर्मिंग, वो भी आपका क्या बना रही है, दैट इज कैम्बियम बना रही है। तो इससे जो कैम्बियम बना, ये मेडुलरी रेज से येलो कलर का जो दिखा रहा हूँ, दैट इज आल्सो अ कैम्बियम। तो ये मेडुलरी रे का कैम्बियम और आपके वैस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम, ये पूरा आपस में मिलकर एक रिंग बना देते हैं, एंड दिस रिंग इज कॉल्ड कैम्बियल रिंग। ये वाली बात मैंने कल भी बताई थी। ये आपके डाइकोट स्टेम में भी देखने को मिलता है और आपके डाइकोट रूट्स के अंदर भी देखने को मिल रहा है कि इस तरह की एक कैम्बियल रिंग बन जाती है, लाइक दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। तो आपका ये कैम्बियल रिंग फिर सेकेंडरी ग्रोथ कराती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपकी सेकेंडरी ग्रोथ की शुरुआत कहां से हुई, इस पेरिसाइकिल से। ये जो पेरिसाइकिल थी, पैरेन्काइमेटस नेचर की थी, इसी से आपका मेडुलरी रेज बनी, और मेडुलरी रेज बनने के बाद फिर आपका वैस्कुलर कैम्बियम बना इन मेडुलरी रेज से, और आपका ऑलरेडी जो कैम्बियम था वैस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट था एक तो ये आपस में सारा कैम्बियम मिल जाता है, एक पूरी रिंग स्ट्रक्चर बना लेता है, एंड देन दिस रिंग स्ट्रक्चर इज called cambial ring, which is ultimately responsible for the secondary growth. Clear Abhinash, Shilpa, Jhanak, Aradhna, सभी को, आशीष, is it clear to everyone? Barsha, Ritika? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is, कल हमने ये चीज देखी थी, इसी को अब आप लिख लो। तो अब ये पॉइंट का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि आपकी लेटरल रूट्स जो बन रही है, वो भी आपकी पेरिसाइकिल बना रहा है, एंड आपका जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है दिस वन, ठीक है, वो कैसे हो रही है पेरिसाइकिल के। नाउ यू गॉट इट। अविनाश, शिल्पा, सभी को पहली बात समझ में आ गई ना बच्चों? आराधना, इज इट क्लियर टू यू आल्सो ना? प्रभजोत, सभी को क्लियर ये वाली बात? Yes, sir. Yes, Sure. sir. ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आ जाओ अगले पॉइंट। ओके शिल्पा, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आपकी पेरिसाइकिल हो गई। पेरिसाइकिल के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज पिथ। इट्स अ सेंटर मोस्ट पार्ट। तो राइट डाउन हेडिंग पिथ, इसमें लिखो दैट इज पिथ का, आपका पिथ पे आ जाओ, दैट इज सबसे अंदर का रीजन है, इनर मोस्ट, इनर मोस्ट रीजन। ओके, ठीक है, इनर मोस्ट रीजन का मतलब क्या है, सेंट्रल पार्ट, इट्स अ सेंट्रल पार्ट।
सेकंड इनकॉन्स्पिशियस होता है, दैट इज इट इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिशियस। इनकॉन्स्पिशियस दैट इज इजिली विजिबल नहीं होता। इसके बाद आपका कंजक्टिव टिश्यूज, फिर के बाद नेक्स्ट पार्ट कंजक्टिव टिश्यूज, पैरेंकाइमेटस नेचर के हैं ये भी। इट इज ऑल्सो पैरेंकाइमेटस। दैट इज पैरेंकाइमेटस सेल्स के बने। और कहाँ प्रेजेंट है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, दैट इज। अब आ जाओ इसके बाद आपका अल्टीमेटली वैस्कुलर बंडल्स। कंजक्टिव टिश्यूज के बाद लास्ट में आपके जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं, वैस्कुलर बंडल्स। ठीक है, डायग्राम में हमने कल क्या देखा था? कौन मुझे बताएगा? कल हम लोगों ने जब डाइकॉट का और मोनोकॉट का रूट का डायग्राम देखा था, तो आपके जो जाइलम पैचेस थे मोनोकॉट में ज्यादा थे कि डाइकॉट में ज्यादा थे? पहले तो ये बताओ। जाइलम पैचेस मोनोकॉट ज्यादा थे। सर मोनोकॉट में ज्यादा थे। एग्जैक्टली, आशीष एंड आराधना दोनों सही। आपके मोनोकॉट में कितने थे? मिनिमम 6 होते हैं, या 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम तो 6 है ही है, तो दैट इज आपका मोनोकॉट रूट है। और आपके डाइकॉट में कितने पैचेस हैं? यानी जाइलम कितने ग्रुप कितने हैं? दैट इज 2 to 4, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4, दैट इज। तो यहाँ पे आपका वैस्कुलर बंडल में क्या आ गया? 2 to 4 जाइलम। ये चीज हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायग्राम से हमने सीधी सीधी देख ली। 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, पैचेस later और कैम्बियम रिंग इज डेवलप। बाद में आपकी इन्हीं से ही कैम्बियम रिंग डेवलप हो रही है, पेरिसाइकिल से जो बने वहां से, और आपके जो कैम्बियम ऑलरेडी वैस्कुलर बंडल में प्रेजेंट है यहाँ से, सबने आपस में मिलकर एक कैम्बियम रिंग बना दी, डेवलप between xylem and phloem. This is done. और अल्टीमेटली यहाँ पे जो अरेंजमेंट था आपका, जो आपका जाइलम का अरेंजमेंट है वो क्या है? दैट इज RX। RX याद रख लो बस आप, RX याद रखो क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। R फॉर रूट और X फॉर एक्सार्क, राइट? एक्सार्क का X और R यहाँ पे ये वाला X, दैट इज दोनों का मतलब एक्सार्क कंडीशन आ गई आपकी। यानी एक्सार्क का मतलब क्या हो गया? प्रोटोजाइलम आपका किधर प्रेजेंट होगा? दैट इज किस साइड प्रेजेंट होगा प्रोटोजाइलम बच्चों? पेरिफेरी की तरफ या पिथ की तरफ? इनर साइड या आउटर साइड? outer side. या एग्जैक्टली राइट। आउटर साइड का मतलब क्या हो गया? पेरिसाइकिल यानी पेरिफेरी। पेरिफेरी बोल दो, पेरिसाइकिल बोल दो, एक ही बात है। पेरी का मतलब आउटसाइड, दैट इज प्रेजेंट टुवर्ड पेरिसाइकिल। ठीक है, बाहर की तरफ है। और इसका जस्ट अपोजिट मेटाजाइलम जो है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, दैट इज पिथ की तरफ। तो ये अरेंजमेंट क्या हो गया आपका? एक्सार्क। कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सारे पॉइंट्स हम डायग्राम में देख चुके थे कल। सी दैट यहाँ पे आपकी एपिडर्मिस है, ये एक से, दिस इज योर एपिडर्मिस, आउटर सिंगल लेयर है। ठीक है, इस पे रूट हेयर्स प्रेजेंट है, रूट हेयर यूनिसेलुलर होंगे, नंबर ज्यादा है मोनोकॉट के कंपेरिजन में। मोनोकॉट में आपको सिर्फ डायग्राम में 2 रूट हेयर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे रूट हेयर्स दिख रहे हैं। ठीक है, एपिडर्मिस के क्या नाम बोला आपने? एपिब्लाइमा भी बोला। ओके, एंड देन इसके बाद एपिडर्मिस के जस्ट आफ्टर आपको मल्टीपल लेयर्स दिख रही है, बहुत सारी सेल्स दिख रही है, जो क्या है? आपकी कॉर्टेक्स है, दिस इज कॉर्टेक्स। ओके, पैरेंकाइमेटस नेचर का है, और इन कॉर्टेक्स में आपको ग्रीन, पैरेंकाइमेटस तो मींस ग्रीन हो गया यहाँ, एंड यहाँ पे आपको इन कॉर्टेक्स के बीच में छोटी छोटी स्पेस दिख रही है, दैट इज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होंगी पैरेंकाइमेटस में, एज यू नो वेरी। अब आपका कॉर्टेक्स के बाद आया इसके नीचे का जो दूसरा पार्ट होता है एंडोडर्मिस।
वो ये है, आपका सिंगल लेयर है एंडोडर्मिस की। यहाँ पे यू कैन सी हियर, दिस इज आपकी एंडोडर्मिस की ये सिंगल लेयर प्रेजेंट है, ये पूरी की पूरी। दिस इज आपकी इस एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो सुबेरिन की बनी है, ये वाटर को अलाउ नहीं करेंगी, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुबेराइज्ड एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस कैसी है, सिंगल लेयर, इट्स अ सिंगल सेल, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर। एंडोडर्मिस के जस्ट आफ्टर आपका पेरिसाइकिल प्रेजेंट होता है, जो मैंने रेड कलर से दिखा रखा है, ये आपका पेरिसाइकिल है, दिस वन। एक मिनट, दिस इज योर पेरिसाइकिल, ये आपकी पेरिसाइकिल यहाँ पे प्रेजेंट है। दिस इज ये पेरिसाइकिल, ये पेरिसाइकिल, ये पेरिसाइकिल, ये पेरिसाइकिल की लेयर प्रेजेंट है आपकी, ठीक है। ये पेरिसाइकिल आपकी कैसे है यहाँ पे, दैट इज आपकी पैरेंकाइमेटस नेचर की है, याद रखना, ये पैरेंकाइमेटस है यहाँ पे। एंड पैरेंकाइमेटस होने के साथ साथ यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ और लेटरल रूट की फॉर्मेशन करा रही है, ये दो काम कर रही है यहाँ पे। अच्छा, आपको एंडोडर्मिस में एक टर्म मैंने लिखवाया था कि आपके यहाँ पे सुबेरिन जो प्रेजेंट होता था, ये कैसा है, टेंजेनिटल और रेडियल मैनर में प्रेजेंट होता है। तो कल मैंने बताया भी था, टेंजेनिटल और रेडियल का मतलब, आपका सुबेरिन जो होगा वो बीच बीच में भी प्रेजेंट होगा और कॉर्नर्स में भी प्रेजेंट। जैसे यहाँ देखो, ये भी आपके एपिडर्मिस, तो आपका एपिडर्मिस में यहाँ 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 हर जगह पे क्या है, सुबेरिन बीच में प्रेजेंट, और ऊपर और नीचे के साइड भी प्रेजेंट है। तो जब बीच में प्रेजेंट है तो दैट इज टेंजेनिटल, और आपका ऊपर और नीचे प्रेजेंट है दैट इज रेडियल। इज इट क्लियर? कल जो नहीं आए थे बच्चे, आप सभी को वाले टर्म समझ में आ गए, टेंजेनिटल और रेडियल अरेंजमेंट क्या है। अब इसके बाद आपका पेरिसाइकिल के बाद क्या है आपका, दैट इज पिथ। पिथ सेंटर में प्रेजेंट है, सबसे अंदर ये पिथ प्रेजेंट है। इनकॉन्स्पिशियस से काफी क्लियर नहीं होता है आपका। इसके बाद कंजक्टिव टिश्यू जो इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं, ये कंजक्टिव टिश्यूज दिखा रखे हैं यहाँ पे बीच बीच में, ये कंजक्टिव टिश्यूज हैं सारे के सारे। एंड देन इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या आ गया इसका, पिथ के बाद आपका अल्टीमेटली वैस्कुलर। तो आपका प्रोटोजाइलम जो है बाहर की साइड है, मेटाजाइलम अंदर की साइड है, दैट इज आपका एग्जैक्ट कंडीशन प्रेजेंट है। और यहाँ पे आपको जाइलम पैचेस कितने दिख रहे हैं, 4 ही दिख रहे हैं, ये है, ये है, ये 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 और ये आपका जाइलम पैचेस सिर्फ 4 है यहाँ पे। तो आपके जाइलम पैचेस क्या होते हैं, सिर्फ 4 प्रेजेंट होते हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4। दैट इज इट क्लियर नाउ? जो कल बच्चे नहीं आए थे, अब आपको ये बात समझ में आ गई, सारे टर्म्स क्लियर? Yes, sir. बाकी आप लोग कल जो नहीं आए थे, एक बार चैनल पे जरूर देख लेना, वहां से आपको और समझ में आ जाएगा। अब आ जाओ इसके बाद मोनोकॉट पे, लेट्स टॉक अबाउट मोनोकॉट स्ट्रक्चर। मैंने आपको एक चीज बताई थी, इस टॉपिक में आपको यहाँ पे सारी चीजें याद नहीं करनी, जो सिमिलर है, मोस्ट ऑफ द चीजें आर सिमिलर, ज्यादातर चीजें आपकी सिमिलर ही है मोनोकॉट डाइकॉट्स में। जो डिफरेंस है केवल वही ध्यान रखना है मोनोकॉट के अंदर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोनोकॉट। मोनोकॉट रूट, ठीक है, मोनोकॉट रूट की बात कर रहे हैं। मोनोकॉट रूट में आपका पहले सिमिलर क्या था, इसमें भी एपिडर्मिस है, मोनोकॉट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस फर्क क्या आता है, एपिडर्मिस को यहाँ पे हम एपिब्लेमा ही बोल रहे हैं, जैसे हमने डाइकॉट में बोला था। यहाँ पे भी आपके रूट हेयर्स हैं जो सिंगल सेल्स हैं, यूनिसेलुलर है, बस फर्क इनके नंबर्स पे आ गया। डायग्राम में आपने अभी देखा था कि रूट हेयर्स डाइकॉट में ज्यादा है, मोनोकॉट में लेस है, तो दैट इज लेस इन, ये यहाँ पे बस इतना सा डिफरेंस है पहला। बाकी इसके जो पार्ट्स हैं लाइक कॉर्टेक्स, ये भी सेम रहेगा। कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस आई, ये भी सेम रहेगी। एंडोडर्मिस के बाद आपका स्टील रीजन स्टार्ट हो गया था, स्टील रीजन में पहला पार्ट आया था पेरिसाइकिल, तो ये भी सेम रहेगा। यहाँ पर भी पैरेंकाइमेटस है, लेकिन यहाँ पे ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट है, ठीक है। और आपके वेस्कुलर बंडल्स भी यहाँ पर वही रहेंगे सेम, वेस्कुलर बंडल भी वही है और पिथ, ये सब सेम है।
are sent to डाइकोट। ठीक है, ये सब सेम है डाइकोट रूट्स की तरह ही। फर्क हल्का सा यहाँ आ जाता है पित्त में कि यहाँ थोड़ा सा बड़ा होता है आपका। मोनोकॉट में, वो डाइकोट के अंदर पित्त छोटा था, इनकॉन्स्पिशियस था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डेवलप, यहाँ थोड़ा बड़ा है। ठीक है, दैट इज। और नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा जो डिफरेंस था वो नंबर्स पे था कि यहाँ पे आपके जो जाइलम पैचेस हैं वो ज्यादा हैं। तो यहाँ पे आपका जो जाइलम पैचेस होते हैं मिनिमम 6 होते हैं। यूजुअली मोर देन 6, मतलब 6 से ज्यादा होंगे, मिनिमम 6 होने ही चाहिए। दैट इज पॉलीआर्क कंडीशन। इसी को आप क्या बोलते हैं, पॉलीआर्क। यानी अगर आपके सामने डाइकोट और मोनोकॉट के रूट दिखा दी जाए और आपसे सिर्फ जाइलम और फ्लोएम के बेस पे बोला जाए कि आप जाइलम के पैचेस के बेस पे बोला जाए कि भाई आप बचाइए कौन सा आपका जाइलम वो डाइकोट है, कौन सा आपका मोनोकॉट है, तो आप सिर्फ नंबर्स के बेस पे बता सकते हो, जाइलम पैचेस के बेस पे। दैट इज। एंड देन इसके बाद आपका सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, नो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। यहाँ आपको कहीं पर भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट। तो ये हो गया आपका दैट इज। ठीक है, यहाँ जाइलम पित्त आपका बड़ा है, लार्ज है और डेवलप। बस ये डिफरेंस है। तो डिफरेंस समझ में आ गया आपको कहां पर है। सब जगह पे सेम रहेंगे, बस एक रूट हेयर पे थोड़ा सा डिफरेंस का हो जाएगा कि वहां कम है मोनोकॉट में। दूसरा वैस्कुलर बंडल में कि यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। तीसरा आपका यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज वैस्कुलर बंडल से रिलेटेड कि आपका जाइलम पैचेस ज्यादा होंगे, पॉलीआर कंडीशंस दिखेंगी। और एक आपका पिथ यहाँ पे थोड़ा सा वेल डेवलप होगा मोनोकॉट रूट। बस बाकी सारी कहानी वही है जो आपकी मोनोकॉट डाइकॉट में आपने देखी थी। इज इट क्लियर नाउ सभी को? Yes, sir. ओके ग्रेट। तो ये आपका हो गया नाउ डाइकॉट मोनोकॉट रूट्स के एनाटॉमी। आप लोगों ने लिख लिए सारे पॉइंट्स?